प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। कल मैंने आपको ये बताया था कि चौकोर आकृति का क्या फल होता है। तो चौकोर आकृति का फल शुभ होता है। जिस स्थान पर चौकोर आकृति होती है उसका शुभ फल देता है। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस स्थान पर जाली नुमा कोई आकृति होती है तो उसका क्या फल होता है। जिस स्थान पर जाली होती है उसका फल खराब होता है, हानिकारक होता है, ये समझने की बात है। अब देखिए, गुरु पर्वत पर अगर जाली है तो गुरु पर्वत पर अगर जाली अगर किसी के हाथ में है तो वो अच्छे कार्यों में अड़चनें पैदा करती है, सत कार्यों में अड़चनें पैदा करती हैं। वो व्यक्ति स्वार्थ में लिप्त रहता है और उसके जीवन में आपत्तियां आती हैं। ये गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह होता है, जाली नुमा चिन्ह हो जाता है। अब देखिए, शनि पर्वत पर अगर किसी के हाथ में ये जाली नुमा आकृति है तो वो व्यक्ति निराश होता है, अभागा होता है। ठीक है ना। यानी स्त्री के हाथ में है तो अभागी और पुरुष के हाथ में तो अभागा। ठीक है, निराशा और निराशी। ठीक है। ये यहाँ सूर्य पर्वत पर अगर ये जाली नुमा आकृति किसी के हाथ में है तो वो असफल कार्य में करता रहता है। यानी कोई कार्य करता है तो वो असफल होता है और इसकी जो प्रवृत्ति है मूर्खपने की होती है। यानी ऐसे काम करता है जिससे मूर्खता उसके काम में झलकती है। यहाँ बुध पर्वत पर अगर जाली है तो इसको हानि होती है, चोरी करता है और अनेक गलतियां करता है। यानी चोरी में भी गलतियां होती हैं अगर यहाँ पर ये बुध पर्वत पर जाली होगी तो। अब यहाँ मंगल पर्वत पर अगर जाली है तो अपघात से मृत्यु होती है। अपघात मतलब धोखे से, उसके ऊपर कोई वार करेगा या किसी तरह से अन्याय करके उसके साथ में धोखा करेगा, उससे उसकी मृत्यु होने की संभावना बनती है। यहाँ ये चंद्र पर्वत पर अगर जाली नुमा आकृति है किसी के हाथ में तो जल में डूबने से उसकी मृत्यु की संभावना बनती है। यानी ऐसे व्यक्ति को जल से दूर रहने की आवश्यकता है। या विशेष ये चिंताग्रस्त रहता है, हमेशा चिंता इसके मन में बनी रहती है, वो चिंता कभी खत्म नहीं होती है। ये शुक्र पर्वत पर अगर ऐसी जाली नुमा कोई आकृति किसी के हाथ में है तो वो अतिशय प्रेम, बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाला होगा और ग्रसित होगा। प्रेम से ग्रसित होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, फिर उनको धोखा भी मिलता है। और ये अगर जाली शुक्र पर्वत पर किसी के हाथ में है तो वो व्यक्ति स्वार्थी होता है, अपने स्वार्थ में हमेशा लगा रहता है। तो मैंने आपको ये जाली के बारे में आपके हाथ में क्या फल होता है इसकी जानकारी दी। तो मेरे चैनल को जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।